भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील फाइनल होने के बाद 2 फरवरी को दोनों देशों ने इसकी जानकारी साझा की, लेकिन इस जानकारी को पेश करने का तरीका दोनों तरफ बिल्कुल अलग रहा। अमेरिका लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर भारत ने रूस से तेल न खरीदने का बड़ा फैसला लिया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की सीधी बातचीत के बाद भारत न केवल रूस से तेल बंद करने पर राजी हुआ, बल्कि अब वो अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। इसके अलावा भारत ने अमेरिका में $500 अरब के निवेश की बात भी कही है, जिसका पूरा श्रेय अमेरिकी प्रशासन राष्ट्रपति ट्रंप की कूटनीति को दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। हैरानी की बात यह है कि जहां अमेरिका रूस से तेल न खरीदने की बात को अपनी बड़ी जीत बता रहा है, वहीं भारत सरकार के आधिकारिक बयानों में रूस का कोई जिक्र तक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप को प्रिय मित्र कहते हुए धन्यवाद दिया, लेकिन उनका पूरा ध्यान व्यापारिक लाभ पर था। पीएम मोदी ने खुशी जताई कि मेड इन इंडिया उत्पादों पर लगने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटकर अब 18% हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने बयानों में रूस के मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी। बयानों का यह विरोधाभास अब भारत में एक बड़े राजनीतिक हंगामे की वजह बन गया है, जहां सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत ने यह डील किसी दबाव में आकर की है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर भयंकर प्रेशर है और उनका इमेज का गुब्बारा फूटने वाला है। राहुल गांधी का आरोप है कि प्रधानमंत्री को इस डील के लिए कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह अंदेशा भी जताया है कि अमेरिकी किसानों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में भारतीय किसानों और डेयरी सेक्टर के हितों की बलि चढ़ाई जा सकती है। विपक्ष का तर्क है कि अमेरिका की एक तरफा बयानबाजी के बावजूद सरकार का स्पष्ट जवाब न देना संदेह पैदा करता है। इन आरोपों के बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार का पक्ष रखते हुए सफाई दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा की है और इन सेक्टरों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होने दिया गया। सरकार का स्टैंड एकदम स्पष्ट है कि डील केवल व्यापारिक लाभ और टैरिफ कम करने के लिए है, न कि किसी दबाव में ली गई कोई कूटनीतिक हार है। हालांकि रूस से तेल की सप्लाई बंद होने की बात पर सस्पेंस अब भी बरकरार है, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन बार बार इसी बात को दोहरा रहा है और हमारे भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी जी, पीयूष गोयल साहब सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। रूस से तेल को लेकर के जो भी मामला है उस पर अब तक एक शब्द नहीं फूटा है इनमें से किसी के मुंह से भी। कुल मिलाकर ये ट्रेड डील जितनी आर्थिक है उतनी ही रणनीतिक भी नजर आ रही है। क्या भारत वाकई रूस जैसे पुराने दोस्त से किनारा कर अमेरिका की शर्तों पर आगे बढ़ रहा है, या ये महज ट्रंप प्रशासन की अपनी घरेलू राजनीति के लिए की जा रही बयानबाजी है? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम जिस मजबूत नेतृत्व की बात कर रहे थे मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान को लेकर के, उस मजबूत नेतृत्व का गुब्बारा फूट रहा है और हमें बार बार राहत इंदौरी, एक जो बहुत अच्छे शायर हुए उर्दू के, उनका एक मिसरा बार बार याद आ रहा है कि ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। तो वो सारा मजबूत नेतृत्व, तो वो 56 इंच का सीना, उसका क्या हाल होगा आने वाले वक्त में, ये सारी चीजें हमें पता चलेंगी। हम कोशिश करेंगे कि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाएं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।